हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं शिला प्रभुपाद लीलामृत। आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रकरण नंबर 35, संसार का यह सुदूर कोना। यद्यपि प्रभुपाद 1 साल से अमेरिका से बाहर थे, तथापि कृष्ण की कृपा से कृष्ण भावनामृत आंदोलन उन्नति करता रहा था और उनके प्रति भक्तों के लगाव में वृद्धि हो रही थी। उनके शिष्यों ने उनकी भारत की विजय यात्रा के विवरण पढ़े थे और चित्र देखे थे और इससे उन्हें अपना प्रचार बढ़ाने की प्रेरणा मिली थी। प्रत्येक अमेरिकी केंद्र में नए भक्त भर्ती हो रहे थे और वे वरिष्ठ भक्तों से प्रभुपाद की शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे थे। सैकड़ों नवागंतुक श्रील प्रभुपाद को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर चुके थे और वे उत्सुकता से दीक्षा लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह 1965 में प्रभुपाद के अकेले अमेरिका पहुंचने से कितना भिन्न था। बिना धन और मंदिर के वे ठंडी सड़कों में घूमते थे और लोग उनकी उपेक्षा करते थे। कभी कभी वे अमेरिका छोड़कर भारत लौटने की बात सोचने लगते थे, किंतु अपने पूर्ण विश्वास में वे अटल थे। और अब 6 वर्ष से भी कम समय बाद प्रभुपाद अमेरिका के दर्जनों इस्कॉन केंद्रों में सैकड़ों शिष्य उनकी पूजा करते थे और उनके स्वागत के लिए भावविह्वल होकर उमड़ पड़ते थे। लॉस एंजलिस, जून 26, 1971। प्रभुपाद ने जब 1 वर्ष पूर्व लॉस एंजलिस छोड़ा था तो वहां की राजनीतिक उथल पुथल से वे मन में चिंतित थे, किंतु वापस आने पर उन्होंने अपने भक्तों को प्रकृतिस्थ पाया। वे पूरी धार्मिक निष्ठा के साथ सार्वजनिक रूप से कीर्तन करने, बैक टू गॉडहेड पत्रिका का वितरण करने और रुक्मणी द्वारकाधीश शिव विग्रह की पूजा करने की उनके आदेशों का पालन कर रहे थे। लॉस एंजलिस के तड़क भड़क के साथ सजे मंदिर में प्रभुपाद ने एक बड़ा दीक्षा समारोह संपन्न किया, जिसमें उन्होंने दर्जनों नए शिष्य बनाए। 27 जून को 5वीं वार्षिक रथ यात्रा के लिए प्रभुपाद लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को गए। हवाई अड्डे पर 200 अनुयायियों ने उनका स्वागत किया। आपके कितने भक्त हैं? एक संवाददाता ने पूछा। अनगिनत, प्रभुपाद बोले। कुछ स्वीकार करते हैं और कुछ स्वीकार नहीं करते। आप स्वीकार कर ले कि आप भगवान कृष्ण के सेवक हैं और आपका जीवन सफल हो जाएगा। सैन फ्रांसिस्को में 2 दिन रुकने के बाद प्रभुपाद लॉस एंजलिस लौटे और 16 जुलाई को हवाई जहाज से डिट्रॉयट गए। मिड वेस्ट में प्रभुपाद का जीबी सचिव भगवान दास अपने क्षेत्र में जोर से प्रचार करता रहा था और सेंट लुई, शिकागो तथा अन्य नगरों में उसने केंद्र स्थापित किए थे। लगभग 300 भक्त, जिसमें से अधिकतर भक्तों ने प्रभुपाद को कभी नहीं देखा था, उनका स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर एकत्रित हुए। सुरेश्वर, समस्त मध्य पश्चिम अमेरिका और पूर्वी कनाडा से भक्तजन डिट्रॉयट मेट्रो हवाई अड्डे पर श्री प्रभुपाद का स्वागत करने के लिए आए थे। स्वागत कक्ष के मध्य में एक लाल सुनहरा सिंहासन रखा था और भक्तजन प्रभुपाद के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए हरे कृष्ण कीर्तन और नृत्य कर रहे थे। जब अंत में वायुयान उतरा तो आनंद की बाढ़ से आ गई। वायुयान से उतरने की सीढ़ी लगा दी गई, लेकिन हम श्रील प्रभुपाद को नहीं देख सके। मैं चिंतित होने लगा, वे कक्ष में कब प्रविष्ट होंगे। अचानक कोलाहल होने लगा और मैं इधर उधर देखने लगा। भक्तजन नतमस्तक हो रहे थे। उरुक्रम, श्रील प्रभुपाद कक्ष में सूर्य जैसी चमक दमक के साथ प्रविष्ट हुए और हर एक भक्त फर्श पर दंडवत होकर उन्हें प्रणाम करने लगा। यह हर बार जैसा नहीं था जब हम एक साथ उनके सामने नतमस्तक होते थे। इस बार तो ऐसा लगता था जैसे कोई अत्यधिक शक्ति हमसे अटकाई हो और हमें घुटनों पर फेंक के दे रही हो। जब मैं खड़ा हुआ तो मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। प्रभुपाद आ गए थे। कमरे में लगभग हर एक रो रहा था। इंद्रद्युमन, मैंने प्रभुपाद की पहली झलक अपने कैमरे के शीशे से प्राप्त की और मुझे लगा कि वे ठीक वैसे ही लगते थे जैसे वे अपने चित्रों में दिखते थे। मैंने उन्हें केवल चित्रों में देखा था और अब वे ठीक चित्रों जैसे दिख रहे थे, केवल चलते फिरते हुए। सभी भक्त खुशी में चिल्ला रहे थे और पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम कर रहे थे। यह दिव्य भावविह्वलता का दर्शन था। मैं इधर उधर पुराने भक्तों को देख रहा था, उनमें श्रील प्रभुपाद के लिए कितना प्रेम था और मैं अपने आप को अयोग्य और पापमय अनुभव कर रहा था।
उरुक्रम प्रभुपाद शक्तिशाली लग रहे थे और साथ ही एक बहुत आश्चर्यजनक पुष्प की भांति कोमल और सुकुमार थी। जिस समय वे मंद गति से चल रहे थे तो भक्तों ने पंक्तिबद्ध खड़े होकर उनके लिए एक गलियारा जैसा मार्ग बना दिया। वे कीर्तनानंद महाराज के पास गए, उन्होंने उन्हें माला पहनाई और आलिंगन किया। कीर्तनानंद महाराज हर्ष के आंसू बहा रहे थे और पिता की बगल में एक छोटे बालक के तुल्य लग रहे थे। तब प्रभुपाद भगवान के पास पहुंचे और उन्होंने उसके सिर को थपथपाया। तब उन्होंने भगवान को गले लगाया, जो उस छोटे बालक की तरह रोने जैसा लगा, जैसे उसने अपने पिता को लंबे अरसे बाद देखा हो। विश्वकर्मा। मैं देर से पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा तो श्रील प्रभुपाद की ओर देखने में मुझे डर लगा, क्योंकि मुझे लगा कि मैं इतना पतित हूँ कि मैं भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि की ओर देखने योग्य नहीं हूँ। अतः उधर देखने से भयभीत मैं भक्तों की दीवार के पीछे खड़ा हो गया। अंत में मैंने अनुभव किया कि यह हास्यास्पद है, क्योंकि नेत्रों की सार्थकता तो कृष्ण के शुद्ध भक्त के रूप को देखने में है। मैंने अपना सिर उठाया और उन्हें प्याले से पानी पीते हुए व्यास आसन पर बैठे देखा। मैंने किसी को इस तरह पानी पीते हुए पहले कभी नहीं देखा था। प्याले को बिना मुख से लगाए हुए प्याले से पानी चमकीली रजत धारा की तरह सीधे उनके मुख और गले से गिर रहा था और कुछ ही घूंटों में उन्होंने पूरा प्याला समाप्त कर दिया। वे आध्यात्मिक क्षेत्र के महान ऋषि प्रतीत होते थे और जिस समय हर एक कीर्तन में लीन था, वे मुस्कुराते हुए प्रसन्नतापूर्वक भक्तों को देख रहे थे। हर एक दिव्य प्रसन्नता से अभिभूत था और भक्तों में से आधे से अधिक रो रहे थे, जिनमें मैं भी शामिल था। प्रभुपाद ने बोलना आरंभ किया। यह बहुत संतोषजनक है कि इतने सारे भक्त, लड़के और लड़कियां इस महान आंदोलन में, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भाग ले रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है, क्योंकि यह मानव सभ्यता का संशोधन कर रहा है। आधुनिक सभ्यता का यह बड़ा दोष है कि लोग इस शरीर को आत्मा समझ रहे हैं और इस आधारभूत गलती के कारण हर चीज गलत होती जा रही है। इस शरीर को आत्मा समझना ही सारी समस्याओं की जड़ है। बड़े बड़े दार्शनिकों, वैज्ञानिकों, धर्माचारों और वैचारिकों में से कोई नहीं जानता कि भूल क्या है। हाल में ही मैं मॉस्को में था। वहाँ भारतीय विद्या के एक प्राचार्य प्रोफेसर कोटोविस्की से मेरी अच्छी बातें हुई। वे कह रहे थे कि स्वामी जी, इस शरीर के नष्ट होने पर हर चीज समाप्त हो जाती है। इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ कि एक विद्वान प्राचार्य जो इतने दायित्वपूर्ण पद पर आसीन थे, शरीर और आत्मा के बारे में नहीं जानते थे कि वे किस तरह एक दूसरे से भिन्न है और आत्मा किस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण करता है। जिस समय प्रभुपाद बोल रहे थे, उसी समय सार्वजनिक ध्वनि प्रसारण यंत्र से यह सूचना प्रसारित हुई कि प्रस्थान कक्ष को अगली उड़ान के लिए खाली कर देना है। क्या वे हम लोगों के बारे में कुछ कह रहे हैं? प्रभुपाद ने पूछा। क्या हमें व्याख्यान समाप्त कर देना चाहिए? अच्छा, ठीक है, आइए चलें। उस संध्या को डिट्रॉयट के इस्कॉन केंद्र के मंदिर कक्ष में श्रील प्रभुपाद भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम के शिव विग्रह के समक्ष अपने व्यासासन पर बैठे थे। एक भक्त कीर्तन कर रहा था और कक्ष में बैठे अपने शिष्यों की ओर इधर उधर देखते हुए प्रभुपाद करताल बजा रहे थे। उन्हें नाचते गाते देखकर वे प्रसन्नतापूर्ण सिर हिला रहे थे। कीर्तन के बाद उन्होंने प्रवचन दिया। जरा देखो किस तरह उनके चरित्र का निर्माण हो रहा है, वे किस तरह शुद्ध बन रहे हैं, उनके चेहरे किस प्रकार भव्य बनते जा रहे हैं। यह व्यवहार सुलभ है, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि केंद्र से पूरा लाभ उठाइए। आप यहाँ आइए। इसका मार्गदर्शन मेरा एक सबसे अच्छा शिष्य भगवान दास कर रहा है, अतः वह और अन्य भक्त आपकी सहायता करेंगे। आप नियमित रूप से इस मंदिर में आइए और इससे लाभ उठाइए। अपने व्याख्यान के बाद प्रभुपाद ने श्रोताओं को प्रश्न पूछने को कहा। बहुलाश्व ने अपना हाथ उठाया। श्रील प्रभुपाद, वह कौन सी वस्तु है जिससे आप सर्वाधिक प्रसन्न होंगे? हरे कृष्ण का कीर्तन करो। प्रभुपाद ने उत्तर दिया और सभी भक्त सहज ही चिल्ला उठे, जय जय। प्रभुपाद, यह सबसे आसान वस्तु है। आप कीर्तन करो, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। बस मैं तुम्हारे देश में कीर्तन करने आया हूँ, इसलिए कि तुम भी मेरे साथ कीर्तन करोगे। कीर्तन करके तुम मेरी सहायता कर रहे हो, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। यह प्रवृत्ति बहुत अच्छी है कि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो। यह बहुत अच्छा है और मुझे प्रसन्न करना कठिन नहीं है।
चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, मेरे आदेश के अधीन तुम जाओ, धर्मोपदेश करो और आध्यात्मिक गुरु बनो। और वह आदेश क्या है? आदेश है कि तुम जिस किसी से मिलो उससे कृष्ण के बारे में बातें करो। प्रभुपाद ने बल दिया कि यदि कोई धर्मोपदेश करना और कृष्ण का प्रतिनिधित्व करना चाहता है तो वह कृष्ण के संदेश को बदल नहीं सकता, वरन उसे उसी को दोहराना होगा जो कृष्ण ने कहा है। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, प्रभुपाद ने कहना जारी रखा, किंतु मेरे पहले भगवान दास ने यहाँ के कार्यक्रम की व्यवस्था की है और उसे श्रेय किस बात का है? उसने वही कहा जो मैंने उससे कहा था। बस ये बहुत अच्छा है। लॉस एंजलिस में भी कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। वहाँ का मेरा कार्यवाहक शिष्य करण धर है, वह यहाँ उपस्थित है। वह केवल वही कर रहा है जिसे करने का मैंने आदेश दिया है और वह बहुत अच्छी तरह से चला रहा है। अति श्रेष्ठ। जो कोई भी मंदिर में आता है वह मंदिर पर, वहाँ के कार्यकलापों पर, शिष्यों पर मुग्ध हो जाता है। यही तरीका है काम करने का। इसी को परंपरा प्रणाली कहते हैं। अपने आप कोई मिलावट मत करो। उस शाम जब प्रभुपाद मंदिर से जा रहे थे तो उनके एक शिष्य की माँ उनके पास आई और बोली, आप जानते हैं कि ये बच्चे सचमुच आपकी पूजा करते हैं? हाँ, प्रभुपाद ने कहा, यही हमारी प्रणाली है। मैं भी अपने गुरु महाराज की पूजा करता हूँ। प्रभुपाद के आसपास खड़े भक्तों ने एक दूसरे को देखा और वे मुस्कुराए। यद्यपि उस महिला का प्रयास यह दिखाने का था कि प्रभुपाद के शिष्यों का उनकी पूजा करना एक असामान्य बात थी, पर प्रभुपाद ने इसे मामूली बात की तरह लिया। व्यक्ति को अपने गुरु की पूजा करनी ही चाहिए, यह वैष्णव आदर्श था और इस पर आश्चर्य करने की कोई बात नहीं थी। संयुक्त राज्य में श्री प्रभुपाद के इतने केंद्र हो गए थे कि हर एक पर जाना संभव नहीं था। उनके भारत में एक वर्ष के दौरान वेस्ट कोस्ट पर फ्लोरिडा, टेक्सास, मिड वेस्ट, द ईस्ट में कई नए केंद्र खुल गए थे। प्रभुपाद कहते थे कि एक धनाढ्य व्यवसायी की तुलना में उनके पास अधिक प्रतिष्ठान और अधिक आवास थे। उन्होंने ताना मारा कि यदि वे अपने हर आवास पर रहना चाहे तो एक वर्ष भर में सभी पर नहीं जा पाएंगे और भारतीय श्रोताओं को वे विशेष रूप से अपने केंद्रों का मासिक व्यय सुनाया करते थे। प्रभुपाद को यद्यपि इस्कॉन की प्रगति पर गर्व था, पर वे कभी अपने पर गर्व नहीं करते थे। इस्कॉन को अपने वैयक्तिक आनंद चैन के लिए इस्तेमाल करने का उन्हें विचार भी नहीं आता था। वे जब कभी किसी केंद्र पर जाते थे तो उन कमरों में ठहरते थे जिनकी व्यवस्था प्रायः बिल्कुल अंतिम क्षणों में की जाती थी। वे ये कमरे अक्सर असुविधाओं से ओतप्रोत होते थे, जैसे शोरगुल करने वाले पड़ोसी या अकुशल रसोइये। 75 वर्ष की अवस्था में लगातार यात्रा करना उनके स्वास्थ्य और सुविधा के लिए आदर्श कार्य व्यवस्था मुश्किल से कही जा सकती थी। प्रभुपाद ने संघ को जो थोड़ी सी सफलता मिली थी उस पर उन्हें न तो आत्मसंतोष था और न उस सफलता के लिए वे कोई श्रेय लेना चाहते थे। प्रत्युत वे कहते थे कि यह सफलता उनके आध्यात्मिक गुरु और उनके पूर्वगामी आध्यात्मिक गुरुओं के कारण थी। इस्कॉन का संसार में प्रभाव अब भी बहुत थोड़ा था और लोग इसे एक लघु आकर्षक धार्मिक संप्रदाय समझते थे, किंतु पूर्वगामी आचार्यों की कृपा से इसकी उन्नति हो रही थी। प्रभुपाद अधिकाधिक शिष्यों को दीक्षित कर रहे थे और इस कार्य की संभावनाएं असीमित थी। भगवान चैतन्य के प्रमुख अनुयायियों में से एक जी गोस्वामी ने चेतावनी दी थी कि किसी आध्यात्मिक गुरु को बहुत अधिक शिष्य स्वीकार नहीं करने चाहिए। अधिक नवदीक्षित शिष्यों से आध्यात्मिक गुरु को कष्ट उठाना पड़ सकता है। तब भी 1971 की ग्रीष्म ऋतु में अपनी संयुक्त राज्य की यात्रा के मध्य प्रभुपाद ने पहले से कई अधिक शिष्यों को दीक्षा दी। भगवान चैतन्य के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में वे भक्तों की संख्या में अधिक वृद्धि करना चाहते थे। वे इसके खतरे से अवगत थे, किंतु वे इसकी बड़ी आवश्यकता से भी अवगत थे, जैसा कि उन्होंने नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखा था। एक बात यह है कि शिष्यों की संख्या में वृद्धि किए बिना कृष्ण भावनामृत मत का प्रचार नहीं हो सकता। अतः कभी कभी खतरा लेकर भी चैतन्य महाप्रभु की परंपरा का सन्यासी ऐसे व्यक्ति को भी स्वीकार कर सकता है जो शिष्य बनने के लिए पूर्णतः योग्य नहीं है। बाद में ऐसे सच्चे गुरु
से शिष्य में धीरे धीरे सुधार होने लगता है। पर जो गुरु शिष्यों की संख्या में वृद्धि केवल किसी प्रतिष्ठा या झूठे सम्मान के लिए करता है, वह कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने में निश्चित रूप से असफल होगा। किसी भावी शिष्य की दीक्षा के लिए तैयारी का प्रभुपाद के परीक्षण का मानक यह था कि अभ्यर्थी ने कम से कम 6 महीने तक 4 नियमों का पालन और प्रतिदिन 16 माला जप अवश्य किया हो और मंदिर के अध्यक्ष तथा जीबीसी सचिव की संस्कृति उनके पक्ष में हो। प्रभुपाद उन सभी को दीक्षा के लिए स्वीकार करते थे जो इन शर्तों को पूरा करते थे और वे आशा करते थे कि उनके शिष्य दीक्षा के समय की गई प्रतिज्ञाओं के प्रति सच्चे और निष्ठावान रहेंगे। बावजूद इसके कि प्रभुपाद के शिष्यों की संख्या बढ़ रही थी, वे हर एक के हृदय में गहराई से बसते थे। यद्यपि कुछ को लंबे समय तक उनके संसर्ग में रहने का आनंद प्राप्त था, उनके सैकड़ों शिष्यों में से अधिकतर उन्हें दूर से ही जानते थे। फिर भी हर एक को विश्वास था कि प्रभुपाद उसके अपने थे। हर एक उन्हें मेरा आध्यात्मिक गुरु कह सकता था, उन्हें हर एक प्रभुपाद कह सकता था और अपने आप को सर्वाधिक प्रिय मित्र और शुभेच्छु के निकट अनुभव कर सकता था, ऐसे जो उन्हें मृत्यु से बचा रहे थे। शिष्य जानते थे कि प्रभुपाद कृष्ण के साक्षात प्रतिनिधि और भगवान चैतन्य के संदेश के सर्वाधिक अधिकृत आचार्य थे जो निष्ठावान थे। वे निश्चित रूप से जानते थे कि प्रभुपाद के साथ उनका संबंध आध्यात्मिक था, जिसे भौतिक या भौगोलिक कारणों से विच्छिन्न या सीमित नहीं किया जा सकता था। यदि वे प्रभुपाद के आदेशों के सामने अपने आप को समर्पण करते हैं तो उनके हृदय में स्थित कृष्ण उनकी प्रगति में सहायक होंगे। यदि वे निष्ठावान होंगे तो श्रील प्रभुपाद का श्रेष्ठतर शिष्य बनने में कृष्ण उनकी सहायता करेंगे। प्रभुपाद के लिए भक्तों का प्रेम कोई अनिश्चित भाव नहीं था। उन्हें वे कृष्ण की सेवा में लगा रहे थे और भक्तों को उसके दिव्य फलों की प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही थी। पर कोई भक्त ही श्रील प्रभुपाद के व्यक्तित्व को समझ सकता था या यह रहस्य कि उनके प्रति शिष्यों का आकर्षण कितना गहरा था, यह तथ्य कि वे प्रभुपाद के प्रति अपने आप को कितना ऋणी मानते थे। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि डेट्रॉइट हवाई अड्डे पर दर्शक गण को श्रील प्रभुपाद का उन्मादजनक स्वागत करने वाले भक्तों की भावविलनता समझ में न आई हो। न्यूयॉर्क सिटी, जुलाई 1971। डेट्रॉइट के बाद प्रभुपाद बोस्टन गए और वहां से उन्होंने न्यूयॉर्क की उड़ान पकड़ी, जहां भक्तों का एक दूसरा विशाल समुदाय इकट्ठा हुआ था। न्यूयॉर्क डेली न्यूज में हवाई अड्डे पर उनके आगमन का विवरण चित्रों सहित प्रकाशित हुआ और स्वामी वे तुमसे कितना प्रेम करते हैं शीर्षक लेख भी छपा। न्यूयॉर्क मंदिर के अध्यक्ष भवानंद ने ब्रुकलिन केंद्र के मंदिर कक्ष को चमकदार रंगों से सजाया था। प्रभुपाद का व्यासासन विशेष मिश्रण था। पट्टेदार ऊनी कपड़े, धारीदार फूलदार चौकड़ी वाले कपड़े और चूने से मिले हुए काले, श्वेत और लाल रंगों का प्रभुपाद को यह बहुत पसंद आया। ब्रुकलिन मंदिर में 200 भक्त एकत्रित हुए, जिनमें से अधिकतर दीक्षा के लिए 1 वर्ष से भी अधिक समय से प्रतीक्षा कर रहे थे और प्रभुपाद ने वहां लगातार 5 दिनों तक दीक्षा समारोह किया और हर दिन लगभग 2 दर्जन शिष्यों को दीक्षित किया। एक के बाद एक युवा पुरुष और स्त्रियां रंग बिरंगे व्यास आसन पर आसीन प्रभुपाद के पास अपने दीक्षा की गुरिया माला और आध्यात्मिक नाम प्राप्त करने के लिए जाते थे। जो ब्राह्मण दीक्षा पाने वाले थे वे एक एक करके प्रभुपाद के कमरे में गायत्री मंत्र सीखने के लिए आ जाते थे। मधुमंगल, मैं प्रभुपाद के कमरे में गया और वहां मैंने उन्हें प्रणाम किया। यहाँ आओ, उन्होंने कहा, इसलिए मैं उनके निकट बैठ गया। वे मुझे गायत्री मंत्र सिखाने लगे और मैं उन्हें देख रहा था। सूर्य ठीक उनके सिर के पीछे था। वे एक पर्वत जैसे दिख रहे थे, हिमालय जैसे, और मैं एक छछूंदर या पत्थर जैसा था। वे बहुत महान थे और मैं नगण्य दिख रहा था। रिक्तानंद, प्रभुपाद मेरी ओर देखने के लिए मुड़े और उनके नेत्र सम्मोहनकारी द्रव्य से असीम कुंड जैसे प्रतीत हो रहे थे। मैं जानता था कि उनका ध्यान सदैव कृष्ण पर केंद्रित रहता था और उनके नेत्रों से वह आनंद प्रतिबिंब होता था। उन्होंने मुझसे कुछ कहा और मैंने कहा, नहीं महोदय। उन्हें महोदय कहना स्वाभाविक लगता था और वे प्रसन्न मालूम होते थे कि मैंने ऐसा कहा था। तब बहुत स्पष्ट, कोमल, स्थिर स्वर में वे मुझे गायत्री मंत्र सिखाने लगे। तब उन्होंने यज्ञोपवीत लिया
और बड़ी सुंदरता और सही कर विन्यास के साथ उसे मेरे कंधे के आर पार और गले में पहनाया। अब वे बोले, तुम एक ब्राह्मण हो। देवी शक्ति। प्रभुपाद ने गायत्री मंत्र एक कागज के टुकड़े पर लिख रखा था और जब वे मुझे यह सिखा रहे थे तो उनके नेत्र बंद थे। उनका अनुसरण करते हुए मैं शब्द शब्द करके उसे दोहरा रही थी। जब वे तीसरी पंक्ति पर पहुंचे तो गुरुदेवाय कहने के स्थान पर वे पांचवी पंक्ति का शब्द बोल गए। मेरी समझ में नहीं आया कि उनका अनुकरण करूं या जो कागज पर लिखा था उसे कहूं, इसलिए मैंने वही कहा जो कागज पर लिखा था। और तब प्रभुपाद ने तुरंत अनुभव कर लिया कि उन्होंने क्या किया था और उसे बदल दिया। लेकिन अचानक मुझे अनुभव हुआ कि मंत्रों का शुद्ध जप उतना महत्वपूर्ण नहीं था। प्रभुपाद कृष्ण के ध्यान में डूबे थे और यद्यपि उनके उच्चारण में प्रत्यक्षतः कोई भूल हुई थी पर वे फिर भी सही थे। मैंने समझ लिया कि प्रेमा भक्ति की वास्तविक पूर्णता प्रभुपाद का अनुगमन करने में थी। जब मैंने अपना गायत्री मंत्र ले लिया और मैंने प्रभुपाद से पूछा कि क्या मैं कुछ प्रश्न पूछ सकती हूँ, तो उन्होंने हाँ कहा। श्रील प्रभुपाद, मैंने कहा, मैं पूर्ण मनोयोग से आपकी सेवा नहीं कर सकी हूँ। मैं आपकी सेवा के लिए क्या कर सकती हूँ? मेरी प्रार्थना थी कि वे अपनी व्यक्तिगत सेवा के लिए मुझे कोई विशेष कार्य दें। हरे कृष्ण जपो। उन्होंने केवल इतना कहा। क्या कोई और भी चीज है? मैंने पूछा। वे बोले, क्या तुम्हारा विवाह हो गया है? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा, अपने पति की सेवा करो। मैंने कहा, मेरे और मेरे पति के बीच नहीं बनती। तो उन्होंने कहा, पुजारी बनो, करने को बहुत सी चीजें हैं। उनके उत्तर से मेरी सारी कठिनाई का समाधान निकलता मालूम हुआ। पहला स्थान हरे कृष्ण जपने का है और उसके साथ अन्य बहुत सी सेवाएं हैं। यदि कोई उनमें से एक सेवा नहीं करता तो वह दूसरी कर सकता है। करने को बहुत सी चीजें हैं। जब उन्होंने ये शब्द कहे तो मेरी सभी चिंताएं दूर हो गई। न्यूयॉर्क में प्रभुपाद श्रीमद् भागवत पर बहुत गंभीरता और प्रामाणिकता के साथ व्याख्यान देते रहे। वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रति समर्पित होकर कृष्ण को समर्पण होने पर बल देते थे। भागवत पर व्याख्यान देने वाले अन्य लोगों से प्रभुपाद भिन्न थे। वे एक आंदोलन, एक संघ दे सके थे और एक जीवन पद्धति जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित थी और जो किसी भी रुचि रखने वाले व्यक्ति को भगवान की प्रेमा भक्ति में व्यावहारिक प्रवेश दिला सकती थी। किसी ने पूछा कि जो व्यक्ति बहुत सारे पाप करता रहता है वह अपने कर्म से मुक्ति कैसे पा सकता है? और प्रभुपाद ने इसका बड़ा सरल उत्तर दिया, आइए और हमारे साथ रहिए। बस, क्या यह बहुत कठिन है? हमारे विद्यार्थी हमारे साथ रह रहे हैं। आप केवल आइए और हमारे साथ रहिए और आप सभी कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। क्या यह कठिन है? तो इसे कीजिए। हम आपको भोजन देंगे, हम आपको आवास देंगे, हम आपको अच्छा दर्शन देंगे। यदि आप ब्याह करना चाहे तो हम आपको अच्छी पत्नी देंगे। आप और अधिक क्या चाहते हैं? बस, अपने व्याख्यानों में प्रभुपाद इसी एक बात पर बल देते थे। यदि आध्यात्मिक उपलब्धि चाहने वाले कोई व्यक्ति इस्कॉन में रहकर सेवा करता है तो उसे भौतिक उपलब्धियां भी मिलेगी। कृष्ण भावना भावित ये लड़के और लड़कियां 60 केंद्रों में अच्छे मकानों में रह रहे हैं। वे सबसे अच्छा खाना खा रहे हैं। वे सर्वोत्तम भावना में वास करते हैं। उनके लिए सर्वोत्तम आशा है। हर चीज उनके लिए सर्वोत्तम है। उनका शारीरिक रूप, रंग सबसे अच्छा है। आप इससे अधिक भौतिक आनंद क्या चाहते हैं? उनके पास पत्नी, बच्चे, आनंद, आवास, हर चीज है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए भौतिक सुख कुछ चीज नहीं है। भौतिक सुख उनके चरणों पर गिरकर कहेगा, कृपया मुझे अपनाइए, कृपया मुझे अपनाइए। भौतिक सुख को मांगने की जरूरत नहीं है कि वह स्थिर हो जाइए और कृष्ण से कहिए, कृपया करके मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तब आपको स्वतः संतोष मिलेगा। भौतिक सुख के लिए चिंता न करें। नंद किशोर ने पूछा, एक सड़क के आदमी को यदि हम एक रसगुल्ला या कुछ प्रसाद दे तो क्या होगा? प्रभुपाद, तो अच्छा होगा, सिर्फ अच्छा। भक्त हंसने लगे। उसने अपने जीवन में ऐसी मिठाई नहीं खाई होगी, इसलिए आप उसे रसगुल्ला दीजिए और उसे खाकर एक दिन वह आपके मंदिर में आएगा और आपका बन जाएगा। इसलिए सब अच्छा ही है। अतः आप रसगुल्ला बांटते जाइए। आपका दर्शन अच्छा है, आपका प्रसाद अच्छा है, आप अच्छे हैं, आपके कृष्ण अच्छे हैं, सारी प्रक्रिया अच्छी है।
कृष्ण सब कुछ अच्छा करते हैं, इससे कौन इनकार कर सकता है। कीर्तनानंद महाराज, प्रभुपाद अच्छे हैं। जब प्रभुपाद न्यूयॉर्क में थे और कुछ दिनों में लंदन के लिए प्रस्थान की तैयारी में थे, तो उनके सचिव ने चर्चा की कि संयुक्त राज्य में अभी बहुत से ऐसे केंद्र थे जो उनकी अगवानी के लिए एक दूसरे से होड़ लगा रहे थे। प्रभुपाद ने प्रसंगतः टिप्पणी की कि यदि कोई केंद्र व्याख्यान के लिए अच्छा कार्यक्रम बना सके और उनके यात्रा व्यय के लिए अतिरिक्त $1000 दे सके, तो लंदन के लिए प्रस्थान करने के पूर्व वे इस केंद्र में जा सकते थे। यह सुनकर गैसविले, फ्लोरिडा के भक्तों ने प्रभुपाद की इस दिव्य चुनौती को स्वीकार करने का निश्चय किया। मंदिर के अध्यक्ष हृदयानंद ने एक अदीक्षित भक्त डेविड लिबरमैन को यह कार्य सौंपा कि वह फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ निकाले जो $1000 देने को तैयार हो, जिससे प्रभुपाद आए और भाषण दे। डेविड हर एक छात्र संगठन में गया और अंत में उसे एक दाता मिल ही गया। प्रभुपाद जाने को सहमत हो गए, यद्यपि उनके सचिव ने उन्हें सूचित किया कि वायुयान अटलांटा में 2 घंटे से अधिक रुकेगा और तब जैक्सनविले के लिए चलेगा। वहां गैसविले मोटर कार से 1.5 घंटे की दूरी पर था। एटलांटा, जुलाई 29, 1971। एटलांटा हवाई अड्डे पर वायुयान के 2 घंटे रुकने पर हाल में स्थापित एटलांटा मंदिर के 10 निवासियों ने प्रभुपाद के स्वागत की व्यवस्था की। उन्होंने बड़े पैमाने पर भोजन तैयार कराया और ईस्टर्न एयर इंडिया का VIP प्रतीक्षालय फलों, फूलों और मालाओं से सजाया। बिल ओगले, यद्यपि श्री प्रभुपाद विशालकाय नहीं थे, तो भी उत्तरदे ही उन्होंने पूरे एटलांटा हवाई अड्डे की चेतना पर अधिकार कर लिया। जब वे चल रहे थे तो हर एक उन्हें देख रहा था। उनका सिर ऊंचा उठाओ था, उनके हाथ की छड़ी उनके हर कदम के साथ सुंदरता से गतिशील थी। यह हवाई अड्डा देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से है, पर हर एक जिसकी दृष्टि प्रभुपाद पर पड़ी उनको विस्मय से देख रहा था। हवाई अड्डे के अधिकारी प्रभुपाद के लिए स्वयं मार्ग प्रशस्त करने में लग गए, किंतु जो चीज इससे अधिक विस्मयकारी थी वह यह थी कि प्रभुपाद हम जैसे नगण्य शिष्यों के प्रति भी अत्यंत विनम्र थे। अपने शिष्यों और लगभग 20 भारतीय अतिथियों के साथ प्रभुपाद VIP प्रतीक्षा कक्ष में प्रविष्ट हुए। संगमरमर की मेज पर स्थापित एक सुहाव्य व्यास आसन को देखकर प्रभुपाद ने उस पर बैठने से इनकार कर दिया। वह स्थिर नहीं लगता था, किंतु भक्तों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि आसन मजबूत था, इसलिए प्रभुपाद उस पर चढ़े और बैठ गए और वे कीर्तन कराने लगे। 15 मिनट तक बोलने के बाद प्रभुपाद ने अपना व्याख्यान समाप्त किया। यह कीर्तन केवल भावुकतावश नहीं है, यह सबसे ठोस दर्शन पर आधारित है। इसका आधार वैदिक शास्त्र है। हमारे पास कितनी पुस्तकें हैं और आप उन्हें हमारे पुस्तक भंडार से खरीद सकते हैं। पुस्तक भंडार कहाँ है? देर तक मौन छाया रहा। भक्तों को फल, फूल, कुर्सी, भोजन और भारतीयों को निमंत्रण, यह सब याद था, किंतु वे प्रभुपाद की पुस्तकें भूल गए थे। प्रभुपाद उत्तर की प्रतीक्षा करते रहे। अंत में उनके वरिष्ठ शिष्य जनमेजय ने उत्तर दिया, प्रभुपाद, आमतौर से हम एक पुस्तक भंडार रखते हैं। प्रभुपाद ने मुख से केवल निकला। फिर देर तक मौन छाए रहा। तो प्रभुपाद ने श्रोताओं की ओर देखते हुए कहा, कोई प्रश्न है? प्रभुपाद ने भारतीयों से बातचीत करते रहे। उन्होंने उनके नाम पूछे और यह कि वे भारत के किस स्थान से आए थे। अधिकतर भारतीय जवान थे और परिवार वाले थे। उन्होंने प्रभुपाद के साथ दादा या पूज्य स्वामी जैसा सम्मानजनक व्यवहार किया। लगभग 35 वर्षीय एक भारतीय ने बताया कि वह जीवन विज्ञान में PhD कर रहा था। ओह, जीव विज्ञान, प्रभुपाद ने कहा। बेचारे मेंढक। प्रतीक्षा कक्ष में बैठे सभी लोग हंस पड़े, सिवाय उस जीव विज्ञानी के। नहीं, जीव विज्ञानी ने संकोच में पड़कर प्रतिवाद किया, ये मेंढक बेचारे क्यों? क्योंकि तुम उन्हें मार रहे हो, प्रभुपाद ने कहा। लेकिन यह ज्ञान की प्रगति के लिए है, जीव विज्ञानी ने कहा। इसलिए यह जरूरी है, यह ज्ञान की प्रगति के लिए है। अच्छा ठीक है, प्रभुपाद बोले, यदि मैं अब कहूँ तो क्या ज्ञान की प्रगति के लिए तुम अपना शरीर दोगे? कमरे का हर व्यक्ति हंसने लगा। हाँ, मैं दे दूंगा, उस आदमी ने उत्तर दिया। किंतु जितना ही वह प्रतिवाद करता गया और दोहराता गया, हाँ मैं दे दूंगा, उतना ही वह उपहास्य बनता गया।
और लोग उतने ही अधिक तेजी से हंसते रहे। जीव की कितनी किस्में हैं? प्रभुपाद ने पूछा। 5 करोड़, जीव विज्ञानी ने उत्तर दिया। ओह, प्रभुपाद बोले, क्या तुमने सभी को देखा है? नहीं, तुमने कितनों को देखा है? शायद 5,000 को। और तुम गलत कह रहे हो, प्रभुपाद ने कहा। जीव की 84 लाख किस्में हैं। यह वैज्ञानिक जानकारी हमें वेदों से मिलती है। हरे कृष्णा। तो आज का पार्ट यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर फिर से कंटिन्यू करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।